Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनकी लेट नाइट एनर्जीज में, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। 4 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेम साइन अगेन। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सेम साइन अगेन। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। The High Priestess, Pisces, मीन राशि एंड 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द वर्ल्ड बॉटम ऑफ द डेक से, जो कि ऑल साइन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर कुछ डेट्स और मंथ्स है वो बता देती हूँ। यहाँ पर नंबर 4, 3, 8, 14, 6, 16, 2 एंड 6 अगेन। ओके, 6 अगेन, या मंथ है यहाँ पर अप्रैल, मार्च, अगस्त, मई, जून, जुलाई एंड फेब्रुअरी। ये मुझे मंथ्स दिख रहे हैं। ओके, चलिए इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले तो 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स, 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। सून। देखिए, अभी हाल फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा डर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपको मैसेज करेंगे, क्योंकि ये आपको ना मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल थोड़ा डर है इनके मन में, कि डर बहुत सारे हो सकते हैं कि कैसे करूँ मैसेज, या वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आएगा एंड ऑल, बट ये बहुत जल्दी करेंगे। एंड यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी है, ये पर्सन आपका ट्रस्ट रिगेन करने की भी कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। एक्चुअली डर भी इसी बात का है मे बी, कि इनको कहीं ना कहीं फील होने लगा है कि अब आप उनके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं करते हो जितना आप उनके ऊपर पहले विश्वास करते थे। अब उतना भरोसा रहा नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद ने हरकतें ऐसी की हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ना ऐसा लगता है कि जैसे आपके जो पर्सन है किसी ऐसे भ्रम में जी रहे थे, जहाँ उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ सही रहेगा और उनको कभी किसी चीज़ की कमी होगी ही नहीं। अभी यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन अभी उस इल्यूज़न से बाहर आ रहे हैं। उनका भ्रम जो है ना बहुत बड़ा, वो टूट रहा है। उनको ये महसूस, लाइक किसी की इम्पोर्टेंस का पता चलना, तो वो पता चल रहा है कि कोई इंसान हमसे प्यार करता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान ही हमसे प्यार करेगा। तो हमें वैल्यू करनी चाहिए उस इंसान की जो हमसे प्यार करता है, क्योंकि हर टाइम प्यार करने वाला नहीं मिलता है। और यही रियलाइजेशन इस इंसान को भी हो रही है। ठीक है, इसी भ्रम से ये बाहर आ रहे हैं। सो बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यू कैन डू दिस। इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है, इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाया है, जो कि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताते हैं। किसी भी तरीके से, किसी भी रीज़न से हो सकता है इस इंसान ने आपका दिल दुखाया हो, और बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आपका दिल दुखाया हो दिखता है। अब ये ना हील करना चाहते हैं आपको।
ठीक है। एंड उसी के लिए इनको ऐसा लगता है कि क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे कि वो उस हर्ट को भूल जाए जो मैंने उसको किया था पास्ट में। ठीक है, तो ये अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करें कि यस तुम कर सकते हो, एंड तुम उसको हील कर सकते हो। अगर तुमने हर्ट किया है तो तुम उसको मना भी सकते हो। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, दुखी दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। शायद इस इंसान को ना ऐसे ख्याल भी आ रहे हैं कि ये अभी इसलिए दुखी हैं क्योंकि इन्होंने आपको दुख दिया। तो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि शायद मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है कि मैंने उसको तकलीफ़ पहुंचा, इसलिए मुझे अभी तकलीफ़ मिल रही है। तो ऐसी वाली फीलिंग्स भी है इस इंसान की। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचा, इसीलिए इनको अभी तकलीफ़ मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर पेशेंस की भी एनर्जी है। पेशेंस का कार्ड यहाँ पर ये जो बाकी के कार्ड्स उसके कॉम्बिनेशन के साथ ये बताता है कि ये इंसान ना बहुत पेशेंसली चीज़ों को करना चाहते हैं। जल्दबाजी इन्होंने पास्ट में भी की थी जिसकी वजह से दुखी हैं अभी। तो अब ये किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करना चाहते। इनका ये कि मैं आराम से सोच समझ करके ही स्टेप लूँ। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत क्लियरली चीज़ दिखाई देता है कि ये पर्सन ना आपको हील करना चाहते हैं। लाइक ये आपको प्यार देना चाहते हैं, या आपको मनाना चाहते हैं, या आपका ट्रस्ट रीगेन करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल दुखा के सही नहीं किया। और जो अभी इनके साथ हो रहा है या इनका दिल दुख रहा है वो इसी वजह से दुख रहा है क्योंकि आपका दिल दुखाया। सो ये आपको हील करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। किड्स हैं यहाँ पर। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो, यानी कि आप हस्बैंड वाइफ हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, प्लस आपके बच्चे भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं। अगर आपके पास बच्चे हैं इनके, तो ये अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं। ऐसा मतलब बहुत मन है इनका अपने बच्चों से बात करने का, ऐसा यहाँ पर दिखता है। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए मैसेज है जिनके बच्चे हैं। ठीक है, तो इनका मन है उनको देखने का, उनसे बात करने का। मैडम और ऑफिसर्स ये चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाएं। अब आप सेपरेटेड हो तो सेपरेशन ख़त्म हो जाए और साथ में पूरी फैमिली रहे और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए। ये चीज़ें चाहते हैं, सब कुछ बदल देना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, देखो मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पार्टनर की तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है तो वो हटा चुके हैं। और अगर आपके साइड से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि आपके हस्बैंड को या वाइफ को लगता है कि ये है थर्ड पार्टी, तो वो चाहते हैं कि रिमूव हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी रिमूव होने वाली है। मेटामॉर्फोसिस के साथ ये कार्ड आया है। जो भी थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है या सेपरेशन हो रहा है बार बार, वो जाने वाली है। ठीक है, सो चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव मैं देख रही हूँ। एंड यस, ये मिस करते हैं कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। रोमांटिक फीलिंग्स, ये इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ और बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए, तो बहुत रोमांटिक भी हो रहे हैं आपके लिए। कार्मिक पार्टनर, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है। हो सकता है कि आप लोग किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक रिश्ते में हो, या आप लोग एक दूसरे की तरफ जो एक खिंचाव महसूस करते हो। मे बी कार्मिक पार्टनर्स, तो कार्मिक 2 टाइप के होते हैं। एक कार्मिक तो वो होते हैं जो हमारे कर्मों की वजह से मिलते हैं। लाइक हमारे कुछ कर्मास रहे उसके अकॉर्डिंग हमें मिले कि लाइक वो हमारे जो कर्मास है ना वो रिलीज़ करवाने के लिए आए। लाइक हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें देने के लिए आया। हम कार्मिक जो रिलेशनशिप्स होते हैं हमेशा कुछ सिखा के जाते हैं ज़िंदगी में, एंड हमारे बहुत सारे कर्मास रिलीज़ भी करते हैं। ठीक है, सो वो होता है। तो थोड़ी पेन भी मिलता है उस रिलेशनशिप में, तकलीफ़ होती है, हार्ट ब्रेक होता है। बट कुछ कार्मिक ऐसा कि दोनों को मिल के कुछ कर्म करना है।
ठीक है, तो यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो कार्मिक पार्टनर का कार्ड है वो बताता है कि आप लोगों का एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ आप लोगों का कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए आप दोनों एक साथ हो। कोई ना कोई पर्पस है जो आप दोनों मिलके पूरा करोगे। सो कोई ना कोई जर्नी है, हम सब आए हैं और किसी न किसी काम के लिए आए हैं, और जब हमें पता चल जाता है हम सही डायरेक्शन में हो जाते हैं। सो यहाँ पर मुझे दिखता है कि जब तक ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। बेशक आप सेपरेटेड हो, नो कांटेक्ट में हो, लेकिन आप दोनों सोचोगे एक दूसरे के बारे में ही, फीलिंग्स एक दूसरे के लिए होंगी, स्पार्क होगा, एक दूसरे के लिए फील करोगे। और वही चीज़ हो भी रही है कि आपके पर्सन आप ही के लिए फील किए जा रहे हैं और इनको एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी हो रही है आपकी तरफ। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। रीचिंग कंक्लूजन की एनर्जी है। ये पर्सन ना कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं, निकालेंगे ऐसा लग रहा है। मतलब ये ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहते इस रिश्ते को। आएंगे, ये बात करेंगे जब इनको लगेगा अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे जाना चाहिए, बात करना चाहिए, तो ऑफकोर्स ये आएंगे, बात करेंगे। एंड जैसे कि अभी ये रिश्ता इस लेवल पर है कि जिसका कोई कंक्लूजन नहीं है या फिर कोई क्लियरिटी नहीं है कि क्या है, अचानक से चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, या घोस्ट कर दिया इस इंसान ने। सो क्लियरिटी होगी ऐसा मुझे लग रहा है। कमिटेड रिलेशनशिप आप लोगों का या तो परमानेंट रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहा है। सो हाँ, ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। ओके, बट अभी नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी की एनर्जी मीन्स ये जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो भी रेडी नहीं है। सो अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इट मीन्स कमिटमेंट मिलेगी लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें, ठीक है। लेकिन कंक्लूजन कमिटमेंट ही निकल के आ रहा है, यानी कि ये रिलेशनशिप कमिटेड रिलेशनशिप में बदलेगा, या फिर अगर जैसे आप हस्बैंड वाइफ हो, ऑलरेडी कमिटेड हो एक दूसरे के लिए, बस सेपरेटेड ही तो हो। सो परमानेंट रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है। द टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन, या थर्ड पार्टी के साथ इनका टावर मोमेंट चल रहा है इस वक्त, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी है, कोई भी हो, फैमिली या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, इस वक्त उसके साथ इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, इशू चल रहा है, सॉलिट्यूड, यानी ये बहुत दुखी है। मुझे लगता है या तो थर्ड पार्टी का असली चेहरा इनके सामने आया है या थर्ड पार्टी ने इनको चीट कर दिया है, लेकिन उसकी वजह से दुखी बहुत है। और दुख इस बात का भी बना रहे हैं कि उसके चक्कर में इन्होंने अपनी लाइफ को भी बहुत बर्बाद किया है, ठीक है। तो इस बात का भी दुख है। मेडिटेशन की एनर्जी बताती है, दो चीज़ें बताती है यहाँ पर कॉम्बिनेशन में। पहली चीज़ तो क्लियरिटी मिली है इनको, एंड दूसरी चीज़ ये खुद के मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इनको शॉक लगा है ना अभी, या धक्का लगा है इनको, ये संभाल नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि जिस थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने अपनी पूरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब कर दी ना, या आपके साथ रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर दिया, आज वो थर्ड पार्टी इनकी सगी नहीं है। सो दुख तो होना ही था फिर। सो दुख हो रहा है इनको, एंड आई थिंक इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो इनको धोखा मिला है ना, इनको इनके कर्मों की सज़ा मिली है, ऐसा वो फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रिस्टेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। मेक अ चॉइस, बहुत कुछ चल रहा है मन में। आई थिंक बहुत अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं मन में, और ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मन कर रहा है मैं ये ऐसे करूँ, मन कर रहा है ऐसे करूँ, लेकिन ये चूज़ नहीं कर पा रहे कि एग्जैक्ट मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। न्यू बिगिनिंग, यस, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं ये जो बिगिनिंग है इसको कैसे करूँ, कौन सा रास्ता अपनाऊँ, मैं उसको कोई मैसेज करूँ या मैं उसको डायरेक्ट कॉल कर दूँ या मैं किसी फ्रेंड के थ्रू जाऊँ, मैं मतलब किस तरीके से, जो मेरी फर्स्ट अप्रोच है वो मैं किस तरीके से करूँ, ये चीज़ ज़्यादा इनके दिमाग में घूम रही है। एंड नाउ अभी इनको ऐसा लगता है कि शायद सही समय नहीं है, जैसे ये समय ले रहे हैं चीज़ों को। इनका ये कि जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, जब मैं श्योर हो जाऊँ कि हाँ अब मुझे लेना चाहिए एक्शन, या जब मुझे अंदर से फीलिंग आए,
इंट्यूटिवली फीलिंग आए कि हाँ यार आज मुझे एक्शन लेना चाहिए, तब मैं लूँ। सो आई थिंक वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि यार आज का दिन अच्छा और आज मुझे डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे आज उससे कांटेक्ट करना है या उसको कॉल मैसेज करना है। तो वो वाली फीलिंग का वेट कर रहे हैं पर्सन। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, टेलीपैथी की एनर्जी है तो टेलीपैथिकली कनेक्टेड, डीप कॉन्टेम्पलेशन भी है एंड सेकेंड चांस भी है। देखो यहाँ पर ना आपके पर्सन के साथ टेलीपैथी हो रही है आपकी, यानी कि वो आपको फील कर पा रहे हैं, आपको महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो ऐसा इसलिए हो रहा है उनके साथ क्योंकि शायद उनको नाम भी सुनाई दे रहा है आपका या दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, और उनको वो अंदाज़ा लगाते हैं, सोचते हैं, वो डीप कॉन्टम्पलेट करते हैं, चिंतन मनन करते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा इतना अजीब पहले तो हुआ नहीं। फिर वो फील करते हैं कि शायद पास्ट की वजह से, जो हमने पास्ट में इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, मैं शायद उसको याद कर रहा हूँ, इस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। एंड देन यहाँ पर सेकेंड चांस है, डीप कॉन्टम्पलेशन इस बात पर भी चल रही है उनकी कि क्या आप उनको सेकेंड चांस दोगे, आप एक और मौका उनको दोगे उन अपनी लाइफ में आने का। तो ये बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं। सो चिंतन मनन करते हुए मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड वो आपको बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है, द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, ये पर्सन ना मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और हम साथ हो जाए, कि कुछ ऐसा हो जाए जो मतलब सब कुछ बदल जाए और अचानक से सारी चीज़ें, जो सैडनेस है वो हैप्पीनेस में बदल जाए। अवेकनिंग की एनर्जी है और यहाँ पर मेजर चेंजेस हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि मेजर चेंजेस आए, और प्लस मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन के अंदर भी मेजर चेंजेस आए हैं, क्योंकि अवेकनिंग की एनर्जी ना, इनकी आंखों की पट्टी खुली है। दरअसल इनको सच्चाई दिखी है, इनको रियलिटी दिखी है कि रियलिटी क्या है। सो एक थर्ड पार्टी की वजह से, या थर्ड पार्टी ने इनकी आंखों पे एक पट्टी बांध रखी थी, जिसकी वजह से कुछ देख ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे, सोच ही नहीं पा रहे थे कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बट जैसे ही वो पट्टी खुली है, वो अवेकन हुए हैं, उन अवेयर हुए हैं, देखा है, समझ रहे हैं कि क्या खो दिया है। सो डेफिनेटली बदलाव तो आए हैं। ये भी अब चाहते हैं कि अब रिलेशनशिप में भी आ जाए, अब इनकी ज़िंदगी में भी आ जाए, क्योंकि अब जो हो गया है ना वो इनसे देखा नहीं जा रहा। करने को तो कर दिया, लेकिन अब इनसे देखा भी नहीं जा रही हैं ये चीज़ें। सो या कुछ चैनल मैसेजेस भी लेते हैं। यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ बताइए। सो सबसे पहला मैसेज है यहाँ पर, आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और हम दोनों जितना एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे या जितना एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, उतना कोई और नहीं हो सकता, ऐसा उनको लग रहा है। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, इनको आपके टाइम और कमिटमेंट की ज़रूरत है, यानी कि ये पर्सन अभी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इनको आपसे सिक्योरिटी चाहिए। किस बात को लेकर के, कि आप अभी भी उनके ही हो, इस बात को लेकर के। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, तो ये ऑब्सेस्ड हैं बट ये शो नहीं करते, लेकिन ये आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है, और आपको बस शायद अगर आपकी फ़ोटोज़ वगैरह होंगी तो उनको देखते रहते होंगे सारे दिन, और इनको एक ऑब्सेशन सा हो गया है। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी, कह रहे हैं कि आपको नहीं पता है कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, या इस वक्त मुझे कितना पेन हो रहा है, इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ कि तुम नहीं समझ सकती हो, ऐसा कह रहे हैं वो। सपने देख रहे हैं आपके, इनको सपने आ रहे हैं आपके। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, सो आई वॉन्ट टू मैरी यू, शादी करना चाहते हैं, प्यार है, बहुत है, ये बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जितना मैं तुमसे करता हूँ शायद ही अब किसी और से कर पाऊँगा। और एक तरीके से कहना चाहते हैं यहाँ पर, आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। मैंने कहा ना कि ये पर्सन फील कर रहे हैं आपको,
तो वो दिखता है। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। सो एक्शंस के थ्रू ये पर्सन अपने प्यार को बताना चाहते हैं। इनको भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि वर्ड्स पे तो अब आप ट्रस्ट नहीं करने वाले हो, क्योंकि पहले आपने वर्ड्स पर ही ट्रस्ट किया था, जो कि इस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया। सो ये अब बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ गए हैं कि वर्ड्स पे तो आप वैसे भी इनके ट्रस्ट नहीं करने वाले हो, तो कुछ ऐसे एक्शंस ही लेने पड़ेंगे जिससे कि आप उनके ऊपर भरोसा करोगे। और वो एक्शंस होंगे कि लाइक या तो ये आपको कमिटमेंट दे, शादी का प्रपोजल दें, या परमानेंट रीयूनियन के लिए बोले, या आपको पूछें कि आपकी जो भी परेशानियाँ बताएं, मैं उसका हल निकालता हूँ, उसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। लाइक अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, प्रॉब्लम है, आपसे बैठ के बात कर सकते हैं। जिस इंसान ने आज तक ये नहीं पूछा कि तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, वो हो सकता है आपसे पूछे कि आपको क्या परेशानी है, आप मुझे बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि किसी के अंदर वो समझ आ रही है कि वो अपने रिश्ते को बचा रहा है। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।